नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 6 कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए हैं, जिनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस की भी दावेदारी थी। ऐसे में कांग्रेस की दावेदारी को खारिज करते हुए अखिलेश यादव ने अपने 6 उम्मीदवार उतार दिए हैं। उनमें से 5 ऐसे दिग्गज नाम हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। ऐसे राजनीतिक घराने से आए हैं जिनको कई दशकों से राजनीतिक दबदबा बना हुआ है। दोस्तों, एक एक कर बताएंगे आखिरकार कौन से प्रत्याशी की क्या राजनीतिक स्थिति है और कैसे परिवार से आते हैं, और ये भी बताएंगे कि कौन सी सीट से कौन सा प्रत्याशी बनाया गया है और इनकी क्या राजनीति में अहमियत है, और इसका कारण भी बताएंगे कि आखिरकार इन्हें प्रत्याशी क्यों बनाया गया है। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही इंडिया ब्लॉक के जितने सहयोगी हैं उनमें खलबली मच गई है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने साथियों से ज़्यादा सीटें लेती है, लेकिन चुनाव जीतने में असमर्थ रहती है। वो चाहे आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांगी गई कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। वही हाल बिहार में हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में हुआ, और वही हाल फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में हुआ, और हरियाणा के चुनाव में आपने फिर से देखा बुरी तरह से कांग्रेस की हार हुई। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को ज़्यादा तवज्जो न देते हुए एक बार फिर अपने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। उनमें से 2 सीटें तो ऐसी भी हैं जहां पर कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही थी। बात तो यहां तक पहुंच गई थी कि कांग्रेस के कुछ नेता 5 सीटों की डिमांड कर रहे थे। तो ऐसे में दोस्तों, सभी बातों को खारिज करते हुए अखिलेश यादव ने करहल से तेज प्रताप यादव और सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तबा सिद्दीकी और मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटेहरी से शोभावती वर्मा और मझवा से ज्योति बिंद को प्रत्याशी बना दिया है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं आखिरकार इनका राजनीतिक अस्तित्व क्या है। और दोस्तों, साथ में एक बड़ी बात और है कि इनमें से जो 6 प्रत्याशी बनाए गए हैं, इनमें से 4 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि उन्हीं के परिवार के लोगों द्वारा छोड़ी गई सीट है। ऐसे में ये राजनीतिक तौर पर मजबूत सीटें मानी जा रही हैं और कैंडिडेट भी मजबूत माने जा रहे हैं। तो ऐसे में बात करते हैं तेज प्रताप यादव की, जो कि अखिलेश यादव के भतीजे हैं, मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं और लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। तो वहाँ पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है करहल में, तो उन्हें करहल से प्रत्याशी बनाया गया है। और अगली बात करते हैं नसीम सोलंकी की। नसीम सोलंकी इरफान सोलंकी की पत्नी है। इरफान सोलंकी सीसामऊ से 3 बार विधायक रह चुके हैं। उन्हें 7 साल की सज़ा सुना दी गई। ऐसे में उनकी सीट खाली हुई है, तो वहां पर नसीम सोलंकी, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इरफान सोलंकी को फंसाया गया है, तो ऐसे में इनको मुस्लिम होने के नाते, पीड़ित होने के नाते और इनको सहानुभूति वाला वोट अच्छा खासा मिलने की उम्मीद है। और बात करते हैं फिर अजीत प्रसाद की, जो कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद यहाँ से 9 बार विधायक रह चुके हैं। 1-2 बार नहीं दोस्तों, 9 बार विधायक रह चुके हैं। तो वो अपने बेटे को राजनीति में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में ये अच्छा मौका है। तो अयोध्या सीट जीतने के बाद अवधेश प्रसाद का कद और बढ़ा है। तो इसके बाद अब अजीत प्रसाद, जो कि उनके बेटे हैं, उनको भी राजनीति में लाने की तैयारी हो रही है। अब बात करते हैं शोभावती वर्मा की, जो कि अंबेडकर नगर से सपा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है। पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो ऐसे में इनका भी राजनीतिक अस्तित्व काफी पुराना है। इसके बाद बात करते हैं ज्योति बिंद की, जो कि बसपा से 3 बार विधायक रहे रमेश बिंद की बेटी हैं। और रमेश बिंद सपा के टिकट से मिर्जापुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े थे। हालांकि हार गए थे अनुप्रिया पटेल के सामने, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से। तो ऐसे में मझवा जो सीट है, यहाँ पर बिंद समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है, तो उसे अब लुभाने के लिए ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया गया है। और वहाँ पर इनके पिता जो हैं, उनका अच्छा खासा दबदबा है, जो समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए काम कर सकता है। तो ऐसे में ज्योति बिंद को मझवा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। और इसके बाद बात करते हैं मुस्तबा सिद्दीकी की, जो कि 3 बार से विधायक रह चुके हैं। 2002 से 2012 तक सोराव से विधायक रह चुके हैं और 2017 में प्रतापपुर सीट से विधायक बने थे। 2022 में इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। इनको टिकट देने के कारण हो सकता है एक लंबा इनका अभ्यास है राजनीति में। और फूलपुर सीट है, यहाँ पर एक मुस्लिमों की अच्छी खासी जनसंख्या है, तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए मुस्तबा सिद्दीकी को टिकट दिया है। तो ऐसे में जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित किए हैं, इनमें से सारे प्रत्याशी लगभग दबदबा वाले हैं और इनका अच्छा खासा राजनीतिक अस्तित्व है। किसी का खुद का है तो किसी के उसके परिवार का है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने जिस पीडीए की बात की है उस पर लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर अखिलेश यादव ने दिखा दिया कि वो पीडीए को ही लेकर चलने वाले हैं। इनमें से 2 कैंडिडेट दोस्तों 6 घोषित किए गए हैं। इनमें से 3 लोग ओबीसी हैं, 2 मुस्लिम हैं और 1 प्रत्याशी एससी समाज से आता है। तो ऐसे में जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं वो भी अखिलेश यादव के पीडीए से ही घोषित किए गए हैं। तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची जारी की है, तो वो कहीं न कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकती है। तो ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिलना भी बड़ी मुश्किल की बात हो रही है।
ऐसे में समाजवादी पार्टी के सूत्रों का मानना था कि लगभग 2 सीटें कांग्रेस को दी जा सकती हैं। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने तुरंत एक्शन लिया है, वैसे में तो ये समझ में आ रहा है कि ये कांग्रेस और सपा का गठबंधन बचेगा भी या नहीं बचेगा। अगर बचेगा तो मुश्किल से 1 या 2 सीट ही मिल सकती है कांग्रेस को, और इससे ज़्यादा अब उम्मीद कांग्रेस को करना बेकार होगा। कुछ इस तरह से लग रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो कैंडिडेट है इनके बारे में आपका क्या कहना है, और कांग्रेस और सपा के गठबंधन में क्या होना चाहिए, ये भी बताइए। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।